शहर का संग्राम आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। 46 नगरीय निकायों में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में कल सुबह मतदान शुरू हो जाएगा। चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। 16 जिले हैं। कौन कौन से हैं? सागर, सिंगरौली, शहडोल, माफ कीजिएगा, इसमें सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर और झाबुआ में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है और मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई। इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह हैं। उन्हीं से जानेंगे कि सर, जो 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में चुनाव होना है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं? देखिए, कल निर्वाचन है और आज हमारे इन 46 नगरीय निकायों में जो 18 जिलों में हैं, आज सामग्री का वितरण हो गया। हमारे मतदान दल वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जो मतदान केंद्र है वहाँ तैयारियां शुरू कर दी। कल के निर्वाचन की बूथ बनाते हैं, अन्य उनको औपचारिकताएं करनी होती हैं, कुछ चिन्ह लगाने होते हैं और इस तरह की सब तैयारियां हैं, तो वो सब उन्होंने शुरू कर दी हैं। हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है और उसमें लगातार इसकी हम समाचार मिल रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं। और हमारे जो 1212 मतदान केंद्र हैं, 814 वार्ड हैं और 8.5 लाख के आसपास 8,42,000 मतदाता है। जी, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और कल शाम 5 बजे तक चलेगा। जी। और ये ईवीएम से, जैसा आप जानते हैं, पिछला दौर भी हमारा नगरीय निकायों का जो निर्वाचन था ईवीएम से हुआ था, ये भी ईवीएम से ही है। निर्वाचन में कहीं कोई बाधा पहुंचाई जाती है, इसको लेकर क्या कुछ सख्त कार्रवाई होगी? नहीं, ना बाधा होगी और ना आवश्यकता कार्रवाई की पड़ेगी, लेकिन फिर भी तैयारी हमारी पूरी है। जी, पिछली बार देखा था सर, निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने की जो कोशिश। देखिए, पंचायत जो निर्वाचन होता है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभी अब घटनाएं बहुत कम हो गई, वहाँ भी ऐसा नहीं है, तो वैसा नहीं। नगरीय निकाय में तो कोई दिक्कत आने की संभावना ही नहीं है। तो नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जो प्रदेश भर में जो 814 से ज़्यादा जो वार्ड हैं उसमें 1212 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसको लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं वो भी की गई हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं लाइव। रंजना दुबे हमारी संवाददाता भोपाल से जुड़ी हुई हैं। राजेश करबेले हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से जुड़े हैं। आशुतोष पुरोहित संवाददाता खरगोन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम छिंदवाड़ा का रुख करते हैं। छिंदवाड़ा इसीलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और इसके पहले जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को ये एकमात्र ऐसी कह सकते हैं निगम रही जहां पर मेयर तो चुना ही गया, लेकिन साथ ही साथ वहां पर जो पार्षदों की संख्या है वो भी ज्यादा रही। बाकी जगहों पर ऐसा नहीं था। तो छिंदवाड़ा में क्या गणित है, क्या तस्वीर है, कितने निर्दलीय हैं, किसने कितना जोर लगाया, जानते हैं राजेश से। राजेश, जी देखिए, इस समय छिंदवाड़ा का चुनाव बेहद रोचक बना हुआ है। चूंकि पिछली बार भाजपा को करारी शिकस्त निगम में मिली थी, जिला पंचायत में मिली थी और कुछ नगर पंचायतों में भी मिली थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा पूरी जोर आजमाइश कर रही है। मुख्यमंत्री की 2 से 3 सभाएं हो चुकी है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने यहाँ डेरा डाला हुआ था कल। इसके अलावा प्रभारी मंत्री कमल पटेल यहाँ आए हुए थे। तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने यहाँ पर भाजपा के डेरा डाला हुआ था। लगातार जनसंपर्क के अलावा रैलियां कर रहे थे। इसके अलावा सभाएं हुई हैं। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो 5 दिनों तक यहाँ रहे हैं। नकुलनाथ यहाँ 3 दिनों तक रहे। इस तरीके से बेहद रोचक मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। कमलनाथ ने पूरी ताकत यहाँ पर लगा रखी है। इसके अलावा बीजेपी का ये प्रयास है कि इस बार कहीं ना कहीं 5 नगरीय निकायों में पूरी तरीके से वो कब्जा कर सके। जी, पूरी तरीके से कब्जा कर सके। निर्दलियों की क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा है कि निर्दलीय, जब हम खबरें बता रहे थे तो कई बड़ी संख्या में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो यहाँ क्या परिस्थिति है निर्दलियों को लेकर? संजीव जी देखिए, निर्दलीय इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए सरदर्द का विषय बने हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
हालात ये है कि भाजपा से जो बागी है, भाजपा से जो असंतुष्ट हैं, वो मैदान में हैं सभी जगह। इसी तरह कांग्रेस की भी हालात है। 4-5 नगरीय निकायों में हालात ये हैं कि 2 से 3 हर कहीं बागी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा आप पार्टी जो है वो भी चुनाव मैदान में खड़ी हुई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव मैदान में है और वो तमाम नेता लोग निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि दोनों पार्टियों को ये खतरा है कि कहीं वोट बट ना जाए और उनके लिए मुसीबत खड़ी ना हो जाए। ये निर्दलियों का बड़ा फैक्टर इस बार काम करने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, आशुतोष पुरोहित खरगोन से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। आशुतोष, महेश्वर, मंडलेश्वर, तमाम जगहों पर खरगोन में भी चुनाव होने जा रहा है। क्या परिस्थिति है, क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? वोटर्स के दिमाग में क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर कल वो वोट करने वाले हैं? क्योंकि कई वोटर से जब सवाल किया जाता तो उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं किया है, और यही तो सांसें बढ़ा रहा है प्रत्याशियों की। हाँ बिल्कुल पुनीत, आप सही बोल रहे हैं। जिस प्रकार से हमने जब चुनाव प्रचार चल रहा था, हमने जब कवरेज किया तो उस दौरान मतदाता पूरी तरीके से मौन है, और मौन के चलते हुए राजनीतिक जो दल हैं वो बड़े पसोपेश में। हालांकि मैं बताना चाहूंगा, महेश्वर और मंडलेश्वर ये जो 2 नगर परिषद हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जो विधायक भी हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। भाजपा संगठन की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और साथ ही भीकनगांव का जो चुनाव है, भीकनगांव में भी कांग्रेस की विधायक है झूमा सोलंकी, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। और भीकनगांव में काफी रोचक और दिलचस्प चुनाव दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मात्र 15 वार्डों के लिए करीब 9000 से मतदाता है, लेकिन जो प्रत्याशी है 74 है, मतलब 44 प्रत्याशी जो है निर्दलीय हैं। और जिसमें जो समीक्षा की गई थी उसमें देखा गया था कि करीब 2 दर्जन जो है भाजपा के निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इसी को लेकर भाजपा संगठन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई भी की थी। जो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष दिनेश जायसवाल, पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष हैं ममता जायसवाल, उनके जेठ कहलाए जाते सुभाष जायसवाल की पत्नी नगर परिषद के अध्यक्ष रही थी। तो इनको सबको पार्टी के द्वारा निष्कासित किया गया है। जहां तक चुनाव प्रचार की बात की जाएगी तो दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो, जो भाजपा हो, महेश्वर और मंडलेश्वर और भीकनगांव में विकास की बात कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि जनता जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी तरस रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो। नर्मदा किनारे जो मंडलेश्वर महेश्वर बसे हुए हैं, वहां के लोग भी चाहते हैं कि उनको स्वच्छ और अच्छा पानी मिले। ये मुद्दा भी वहां पे गहरा रहा है। महेश्वर तो पर्यटन के लिहाज से भी अपने आप में यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं, तो ये एक मुद्दा जाहिर तौर पर यहाँ पर होगा। मैं एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूँ कि ये चूंकि खरगोन जो क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य है, तो ऐसे में क्या जयस की भी कहीं कोई एंट्री है क्या? बताना चाहूंगा कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं महेश्वर, मंडलेश्वर और भीकनगांव में, वहां पे जयस ने फिलहाल एंट्री नहीं करी है। हालांकि जयस का अपना प्रभाव है, आदिवासी बाहुल जिले होने के साथ साथ यहाँ विधानसभा चुनाव के दौरान जयस ने अपनी किस्मत आजमाना या लोकसभा के दौरान प्रयास किया था। लेकिन इन तीनों नगर परिषद में जयस का नहीं, दोनों ही पार्टी के जो बागी हुए हैं वो निर्दलीय जरूर मैदान में है। जयस चुनाव से फिलहाल दूर है, लेकिन उनके लोग भी चुनाव प्रचार के दौरान लगे रहे और उन्होंने निर्दलियों को समर्थन किया है। पुनीत, अच्छा, वो निर्दलियों को समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अब भोपाल। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और रंजना ने बताया कि क्या तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। और जो जिन अधिकारी से रंजना बात कर रही थी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि निकाय का चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, तो इतना ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है। उनकी बातों से लग भी रहा था रंजना, कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, कितना फोर्स डिप्लॉय किया गया है, क्या संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं? जी पुनीत, बिल्कुल कल के मतदान को लेकर जो तैयारियां हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और जो मतदान सामग्री है उसका भी वितरण आज हो गया है। और आज शाम तक जो मतदान दल हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो होना है। और जो सुरक्षा को लेकर जो पर्याप्त पुलिसकर्मी हैं, करीब अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में ही जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए और हर एक मतदान केंद्र पर करीब 2 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी उनको तैनात किया गया है। और
राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यालय है वहां पर मॉनिटरिंग जो केंद्र है वो भी तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के जो 46 नगरीय निकाय हैं 18 जिलों की जहां पर मतदान हो रहा है, तो उसकी पल पल की जो अपडेट है, सुरक्षा को लेकर भी जो अपडेट है वो भी यहां पर पूरी तरह से जो अधिकारी हैं वो लेते रहेंगे। हालांकि इस बार सुरक्षा को लेकर जैसे उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह से कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव है और ये जो परेशानी अगर सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ पंचायत चुनावों में ही देखने को मिलती, जहां पर निर्वाचन में बाधा पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो की जाती हैं। लेकिन इस बार जो सख्त कार्रवाई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से वो भी की गई थी और सीसीटीवी कैमरों से तमाम जो मतदान केंद्र हैं उनकी निगरानी भी होगी और मतदान ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। और कुल मिलाकर जो मॉनिटरिंग है वो राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में होगी और फिलहाल जो तैयारियां हैं लगभग हो गई हैं और फिलहाल जो मतदान है वो तो कल होगा, लेकिन जो किस्मत है प्रत्याशियों की उसका फैसला 30 सितंबर को होगा कि आखिर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी किस पार्टी के प्रत्याशी पर भारी साबित हुआ है। पुनीत, ठीक है, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा रंजना, ये कि तैयारियों के इतर राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, क्योंकि बीजेपी तैयारी इस बात की भी कर रही थी कि जो बागी हैं जिन्होंने खेल बिगाड़ा था कहीं ना कहीं पहले चरण में, निकाय का जो पहला और दूसरा चरण हुआ उसमें पहले चरण में एक तो ये शिकायत थी कि पर्चियां नहीं मिली तो वोटिंग परसेंटेज डाउन रहा, तो उसके बाद निर्वाचन आयोग ने तैयारी की, लेकिन जो बागी हैं उनकी कुछ लिस्ट वगैरह भी बीजेपी तैयार कर रही थी। कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ किया है क्या और उसके बाद क्या हुआ? जी पुनीत, बिल्कुल अगर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है इससे पार्टियां हैं उनकी स्थिति जमीन पर क्या है उससे जो स्थिति है उसका पता जरूर लगता है और इसी को लेकर जो कांग्रेस और बीजेपी है उन्होंने तमाम तैयारियां की हैं। और इस बार अगर देखा जाए अभी फिलहाल जो 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में चुनाव होना है, यहाँ पर अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण सीट अगर कही जाए तो वो छिंदवाड़ा भी है, क्योंकि वहां पर 6 नगरीय निकायों में चुनाव होना है और यही वजह है कि कमलनाथ जो पूर्व सीएम है उन्होंने भी पूरी ताकत वहां पर झोंकी है और लगातार वो वहां पर सक्रिय भी हैं। और इसी के साथ अगर सागर की बात कर ली जाए तो गड़ाकोटा जो नगर परिषद है और इसी के साथ ही जो खुरई है वहां पर भी चुनाव होना है और इसको लेकर जो मंत्री भूपेंद्र सिंह है और मंत्री गोपाल भार्गव है वो भी वहां पर सक्रिय हैं ताकि बड़ी संख्या में जो पार्षद हैं वो चुनाव जीत कर आ सके। और कुल मिलाकर ये जो चुनाव है आगे की कई तरह की जो चीजें हैं वो निर्धारित करते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है और किस बातों को लेकर वो चुनाव में वोटिंग कर रहा है, तो इसी बात को जो भांपने की कोशिश है वो की गई। हालांकि इससे पहले कि अगर नगरीय निकाय जो पहले चरण का और दूसरे चरण तीसरे चरण में जो चुनाव हुए थे उसमें जरूर बीजेपी को हल्का सा झटका जरूर लगा था, लेकिन पार्षद उनके जीत कर आए थे। लेकिन कुल मिलाकर अब पूरी तैयारियां दोनों ही पार्टी की तरफ से की गई हैं और अब चुनावों के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर किसकी मेहनत रंग लाई है, किसकी मेहनत रंग लाई है। चुनाव के जब नतीजे आएंगे 30 तारीख को तब पता चलेगा, लेकिन कल वोटर्स ने तय कर लिया है। और मंडला में वोटर्स ने क्या तय किया है, कृष्णा साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आपसे समझना चाहेंगे मुद्दे कौन से रहे जिसको लेकर वोटर्स वोटिंग कल करने वाले हैं, राजनीतिक दलों की तैयारियां क्या हैं और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या तैयारियां हैं? यहाँ के जो मतदाता है इनके लिए मंडला जिले की प्रमुख समस्याएं रही हैं, हमेशा से रही हैं। जो कई सालों का इनका जो नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद की बात करें तो कब से गठन हुआ है, लेकिन समस्याएं जब से नगर पालिका या नगर परिषद बनी हुई है तब से समस्याएं जस्ती तक बनी हुई है। यहाँ हम बात करें चाहे अतिक्रमण की बात करें या नर्मदा नदी में जो गंदे नाले जो मिलते हैं उनकी बात करें या फिर जगह जगह जो गंदियों का अंबार है, सड़कों की समस्या है, सड़कों में गड्ढे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की रही है। मंडला जिला एक आदिवासी बहुल इलाका है, इसके बावजूद यहाँ पर आप जगह जगह अतिक्रमण की समस्या देख लेंगे, सड़कों पर गड्ढे नजर आएंगे और सबसे बुरे हालात तो अगर हम बात करें तो बिछिया, नैनपुर, बमनी और निवास की है जहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रशासन की बात करें तो जो कल चुनाव होने वाले हैं इन्हीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए करीब 400 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए। इसके साथ ही करीब 250 से ज्यादा मतदान कर्मी यहाँ पर जो मतदान करवाएंगे। इसके साथ ही हम बात करें तो 250 जो 2 कंपनी है वो अलग और
इसके अलावा 250 पुलिसकर्मी अलग से रिजर्व करके रखा गया है। इसके साथ ही कोटवार, फॉरेस्ट और जो गांव में जो अलग एक संस्थाएं काम करती है उनको भी एक अलग से रिजर्व करके रखा हुआ है। हाँ, आपसे समझना चाहेंगे, राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में बहुत ताकत झोंकी है, क्योंकि ये अब 23 में जब चुनाव होगा उसके पहले का यही चुनाव है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि हालांकि निकाय, ज्यादातर निकायों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ये 18 जिले भी ये तय करेंगे कि लोगों का मूड क्या है, और ये क्षेत्र ही अलग हो जाता है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों ने कितनी ताकत झोंकी, कांग्रेस और बीजेपी मुख्य दल हैं, तो दोनों में क्या देखा आपने कि किसने ज्यादा ताकत लगाई, क्या तस्वीर नजर आई? बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं इसमें सबसे ज्यादा ताकत बीजेपी ने लगाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंडला जिला है केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का गढ़ माना जाता है। और ये जो चुनाव होने वाले हैं इसमें कहीं न कहीं केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की ताक लगी हुई है, क्योंकि जो मंडला जिला है, मंडला जिले के साथ ही अगर डिंडोरी की बात करें और डिंडोरी के बाद की बात करें तो सिवनी, तो यहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं तो करीब ऐसे 8 हैं। और कहने को तो मंडला की 2 नगर पालिका, 3 नगर परिषद, इसके साथ ही डिंडोरी के 2 नगर पालिका, 1 नगर पालिका, 1 नगर परिषद, इसके साथ ही सिवनी और नरसिंहपुर, कुल मिला के 8 जगह मतदान होने हैं, जहाँ पर केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की साथ लगी हुई है। और यही जो आने वाला चुनाव है वह ठीक है। यानी फग्गन सिंह कुलस्ते ने बहुत जोर लगाया, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र ये पड़ता है। आशुतोष के पास एक बार फिर से चलते हैं, और खरगोन में क्या नजर आया, सियासी दल जो हैं उनकी तरफ से किसने कितना प्रचार प्रसार किया, क्या तस्वीर यहां पर उभर कर नजर आई, कौन ज्यादा सभाएं कर पाया? पुनीत में जहां तक प्रचार अभियान के दौरान जो कांग्रेस भाजपा जो जिस प्रकार से प्रचार किया, तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा बढ़त लेती नजर आई, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वीडी शर्मा, वो खुद पहुंचे भीकनगांव, मंडलेश्वर, महेश्वर में उन्होंने रोड शो किया, कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वो खुद पहुंचे थे, उन्होंने महेश्वर में अंतिम समय में रोड शो किया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस की जो पूर्व मंत्री हैं, स्थानीय महेश्वर की विधायक है डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, उन्होंने खुद ने अपना मोर्चा संभाल रखा था। महेश्वर मंडलेश्वर में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। वहीं भीकनगांव की बात की जाए तो वहां पर झूमा सोलंकी जो कांग्रेस की 2 बार से लगातार विधायक है, उन्होंने खुद ने मोर्चा संभाल रखा था। और दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और निश्चित ही पुनीत, ये 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं इसमें मनोवैज्ञानिक जो स्थिति बनती है या मनोवैज्ञानिक बढ़त की बात की जा सकती, तो ये जो परिणाम आएंगे उससे उस दल को निश्चित ही फायदा होगा। लेकिन कसमकस भरा ये चुनाव माना जा रहा है, कश्मकश भरा चुनाव माना जा रहा है। और सबसे खास बात जो मैं आपसे समझ पाया हूं कि कांग्रेस ने अपने स्थानीय नेताओं को ही आगे किया है कि आप इस पूरे चुनाव में सब कुछ देखिए, जबकि बीजेपी ने अपने सितारे भी मैदान में उतारे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 7 बजे से मतदाताओं से हम यही अपील कर रहे हैं कि सुबह 7 से शाम 5 बजे तक का समय है, लेकिन सुबह 7 बजे ही घर से निकल जाइए और सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। शहर के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।